नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लो चैनल रेंचोज ऑफ लो में। और हम अलग अलग विषयों के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, जो लीगल इश्यूज होते हैं, पहले का टाइम हो चाहे आज के टाइम हो। यहाँ पे ना एक एक कॉमन इश्यूज आता है जो अधिकतर वर्कर्स फेस करते हैं। कि जो वर्कर्स हैं उनका अधिकतर, जो ये फैक्ट्री हो चाहे वो वर्क स्टेशन हो चाहे वो वर्क प्लेस हो, वहाँ पे उनका शोषण होता रहता है। उस शोषण का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, वो ये है कि उनको सैलरी ना देकर उनको एक दिन कहा जाता है कि भाई आप अपने घर चले जाओ। और उनको ना सैलरी दी जाती है और ना कोई एसओटी दी जाती है, ना कोई एडवांस दिया जाता है, ना कोई 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कुछ पेमेंट की जाती है। उस मझधार में जब छोड़ा जाता है किसी भी वर्कर को, तो उसका जो जो दर्द है वो उस वर्कर की, उस एम्प्लॉय की फैमिली ही समझ सकती है। कि एकदम से जो पहले तो वर्कर है वो बहुत कम अर्निंग होती है इनकी, और उसके बाद भी अगर मान लो एकदम से ये सैलरी चली जाए तो उनका क्या इफेक्ट होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने के लिए हमने आमंत्रित किया है रतन बजाज जी को, जो एक इस चीज से गुजरे हुए हैं और इसको इन्होंने फील किया है। तो रतन बजाज जी, आपका स्वागत है नमस्कार सर, गुड हमारे आफ्टरनून। गुड नून हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ा और हमारी राय लेनी पड़ी या हमें अप्रोच करना पड़ा। तो आप अपनी स्टार्टिंग से बताइए कि आप कहाँ पे काम करते थे और क्या कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। सर, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, जॉब करता था। लॉकडाउन फर्स्ट कंपनी बंद हो गई। लॉकडाउन में सब कुछ ही बंद हो गया था। तो उस वजह से मेरे को भी इलीगल तौर से मेरे को कंपनी वालों ने मेरे को निकाला। मारुति शोरूम था उनका। तो उस दौरान फिर मेरे को आप जैसे वकील साहब ने मेरे को हेल्प करी, मेरे को एडवाइस दिया कि आप लेबर कोर्ट में जाइए। तो इस पे करिए कि जो इन्होंने इलीगल तौर से आप पे एक्शन लिया उन्होंने, तो उन पे सही एक्शन होगा। सही। तो आप ये बताइए कि आपको कब पता चला, कोई नोटिस, कोई एक दिन का नोटिस, कोई 1 महीने का नोटिस, कोई नोटिस दिया गया था, या भाई एक सेम डे बोल दिया भाई कल शाम मत आना। हाँ, नहीं नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया मेरे को इस चीज का। मेरे को जो वहाँ के लेबर कमिश्नर साहब है, उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है इस चीज के ऊपर कि इसको रतन बजाज जी को इलीगल तौर से इन्होंने निकाला है। तो आगे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया आगे केस। अच्छा, तो क्या क्या चुनौतियां फेस की जाती हैं जब इस टाइप से किसी एम्प्लॉय को निकाला जाता है, तो किस किस टाइप की वो प्रॉब्लम फेस करता है वो या उसका परिवार, क्यों अब क्या ये होता है। सर देखो, मैं डिपेंड था अपने ईएसआई कार्ड पे। मेरे पिताजी बीमार थे, ठीक है ना। तो उनका इलाज ईएसआई के उस पे ही चल रहा था। अब मेरे पिताजी का फिर इन्होंने मेरे को निकाल दिया, तो मेरा ईएसआई कार्ड भी बंद हो गया। उस वजह से मेरे को बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि उस पे इलाज अच्छा चल रहा था ईएसआई हॉस्पिटल में। मैं जो हमारे मित्र जो देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को, मैं बता दूं कि एएसआईसी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका और उनकी फैमिली का मुफ्त इलाज किया जाता है। और ये तभी किया जाता है जब वो वर्कर उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हो, उस संस्थान में काम कर रहा हो। जब उसको निकाल लिया जाता है तो उसको एसआईसी की जो फैसिलिटीज है वो बंद हो जाती है। हाँ ये जी, सही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अच्छा, तो अब एसआईसी में आपका जो ट्रीटमेंट है वो बंद हो गया। हाँ जी। तो उसका फिर मैं फाइनेंशियल इश्यूज पे जाऊंगा, लीगल इश्यूज पे मैं बाद में जाऊंगा। तो उसके बाद में आपको क्या महसूस हुआ कि फाइनेंशियली आपको क्या क्या कठिनाइयां आई। सर, हर चीज में दिक्कत आई सर। कि अब इन पे मैंने केस किया, इन्होंने आगे मेरे को आगे बदनाम कर दिया कंपनी के ऑनर ने। अब मैं जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे के जाता हूँ जॉब के लिए, तो मेरे को जॉब नहीं मिलती क्या अभी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये जो संस्थान होते हैं वो शोषण इस तरीके से करते हैं कि वो उस एम्प्लॉय को इतना बदनाम कर देते हैं कि उस सेक्टर में या जितना उनका बस चले वहां पे उनको वहां पे जॉब मिलेगा ही नहीं। सर, मैं अपनी जाए जो मेरी ईमानदारी की, जो मेरी मेहनत के जो थे मेरे पैसे, मैं वही मांग रहा था। और उन्होंने मेरे को इलीगल तौर से निकाल दिया, गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़ा करके। तो आपका कोई अपॉइंटमेंट, कोई ऑफर लेटर था आपके पास। अ, नहीं सर। मतलब ये है कि उन्होंने आपको जो रिक्रूट किया था वो भी लीगली किया गया था। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई कोई कंडीशंस नहीं थी किसी भी टाइप की कि भाई आपका टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, अगर आपको जॉब छोड़ना है तो कितने का नोटिस देंगे, आपको कितनी सैलरी देंगे, सैलरी कैश में देंगे या
ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपने आपने किसी नहीं, किसी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं हमारी किया था? कंपनी में एक और सर है, अंकल जी है, मतलब उनको भी 30-35 साल हो गए काम करते हुए। उन्होंने भी केस कर रखा है। एक वॉशिंग वाला है। चलो जो नहीं नहीं वो तो ठीक हाँ। है, वो तो अब जब कोई कंपनी है, वो मान लो आपने कहा कि जो जो कोरोना की वजह से वो अगर फाइनेंशियल लॉसेस महसूस कर रही है तो उसको बंद वाइंड अप करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। हमारा मैटर कोई अलग है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि जब आपको अपॉइंट किया गया था उस टाइम कोई कंडीशंस, कोई अपॉइंटमेंट लेटर कुछ साइन किया गया था क्या? आपसे कुछ हम्म, कंपनी साइन किया था? नहीं। एक लाइन में कहूँ तो आपको मनमाने तरीके से रिक्रूट किया, आपसे काम करवाया, आपको सैलरी दी और उसके बाद मनमाने तरीके से आपको निकाल दिया। हाँ जी। अच्छा, अब हम दूसरे एस्पेक्ट में अगर जाते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा ये रहेगा कि जब आपको आपने जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जिसको भी निकाला गया है या जिनको डर है कि भाई निकाले जा सकते हैं, तो उनमें उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कि पहला पॉइंट तो ये है कि एक प्रोसीजर ये होना चाहिए कि आप जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसका एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसमें क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, उन सब का क्या क्या सैलरी होगी, उन सब का एक वर्णन होना चाहिए, डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, पहला। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर उनको वो किसी भी कारण से आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो नोटिस देंगे देंगे एम्प्लॉय को। बल्कि एक तो एथिकली तो ये होना चाहिए कि पहले उसको समझाया जाएगा कि भाई आप यहाँ पे ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपने रवैये को सुधारिए। अगर फिर भी अगर वो नहीं होता है ऐसा चीजें, तो फिर वो नोटिस देंगे कि भाई हम आपको अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट लेटर, कि भाई हम आपको इतने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का का नोटिस देते हैं, और उसके बाद ही उसको निकाला जाए एक एम्प्लॉय को। अगर हम दूसरे स्टेप में जाते हैं तो आपने प्रोसीजर किया कि जो हायर अथॉरिटीज है उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसको हम एक लेटर लिखेंगे, नोटिस देंगे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को निकाला गया है और मेरी ये समस्याएं हैं, ये ग्रीवांसेस, इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हम फिर लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, एक रिकॉन्सिलेटर कॉन्सिलेटर के पास जाते हैं। वहां पे हम अपना एक कंप्लेंट डालते हैं कि जी ये समस्याएं हैं। जो भी स्टेट टू स्टेट वो वेरी कर सकता है, वो कॉन्सिलेटर होता है, वो उसको बुलाएंगे, एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको बुलाएंगे, एम्प्लॉय को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। फिर भी नहीं होता है तब हम लेबर कोर्ट में जाते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है कि भाई क्या क्या प्रोसीजर उस लेबर कोर्ट में चलेगा। कोर्ट का जो आपका एक्सपीरियंस हो कैसा रहा? सर अभी तक तो मेरा केस लटक रहा है। कितना टाइम हो गया आपको केस डाले केस हुए? देखो अभी तक उनका सामने वाली कंपनी का जो एडवोकेट साहब है वो आ नहीं रहे, तो आगे से आगे डेट बढ़ी आ रही है। तो आपने केस कब फाइल किया था? सर लॉकडाउन फर्स्ट पे ही, लॉकडाउन अ, फर्स्ट खुलते ही। तो मतलब मैं मानूं तो 2.5-3 साल हो गए आपका मैटर सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ। जो लेबर कोर्ट है उसके ऊपर जो एक बर्डन है, वो ओवर बर्डन है हमारे कोर्ट्स। तो इस वजह से और कुछ कुछ चीजें होती हैं कि जब जब एम्प्लॉय फंसा हुआ है तो एम्प्लॉयर भी कोशिश करता है कि उसको और लटकाने की कोशिश करता है उस मैटर को। तो वो आपका लटका हुआ है मैटर। तो हम यही एक सजेशन देंगे कि एक एम्प्लॉय को ध्यान रखना चाहिए इनिशियल स्टेज पे ही, किसी भी संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को, फैक्ट्री में या कहीं भी जा रहा है तो उसको प्रॉपरली रूल्स को एक अपॉइंटमेंट लेटर हो उसके पास, उसने साइन किया हुआ हो उसका, और साथ साथ उसका एक कॉपी अपने पास रखे, जो सैलरी आती है वो अपने अकाउंट में ले। और इसके अलावा जब भी उसको नोटिस दिया जाता है कुछ भी, वो अगर छुट्टी पे भी जा रहा है तो भी उसको मेल डाले कि आपकी कितनी छुट्टियां हैं, क्या है, वो सारा सारा रिकॉर्ड रहे, कि जिससे कि जब एक समझौता करते टाइम या आपका लेबर कोर्ट में आसानी रहे कि चीजों का एग्जीक्यूट किया जाए। सर ये मेरे भी अकाउंट में सैलरी आती थी। सबसे पहले जो सारी बात हुई थी, पहले सेटलमेंट हुआ था एचआर मैनेजर के थ्रू कि वो मेरे को वापस रखेंगे, मगर जो बॉस थे उन्होंने मैं इंसल्ट करके निकाल दिया। तो मैं लेबर कमिश्नर साहब को उसी टाइम जाके मैं सारी बात बता दी। वो कहते कोई बात नहीं, आप आ जाओ, फिर तारीख पे इनसे बात मतलब करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दबाव में उन्होंने एक सेटल तो कर लिया, पर जो वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाया, हाँ जी। कि जिसकी वजह से उनको ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं कि वो काम ही ना कर पाए। हाँ। आप ये बताओ कि जो जो इनिशियली आप जो काम कर रहे थे, बाद में जो काम करने के का जो सर्कमस्टांसेस मिले कि भाई भाई आप काम ही नहीं कर पाए प्रॉपरली, और उसके बाद में जो आपको आपको निकाला गया, इन तीनों सिचुएशंस में आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई
एक वर्कमैन को या आप कोई आपके जैसे कोई अफेक्टेड जो एम्प्लॉई है उसको आप क्या सलाह देना चाहते हो? सर जो भी मेरे को ड्यूटी दे रखी थी, मैं प्रॉपर तरीके से विद प्रूफ मेरे पास है, मैं कस्टमर का फीडबैक लेता था। ठीक है, जो कंप्लेंट के इशू बनते हैं, जब मारुति में कंप्लेंट चली जाती थी, मैं उनका इशू को सॉर्ट आउट करवाता था और बकायदा उनसे फीडबैक लेता था। वही मेरा प्रूफ है, मेरा फाइल पड़ी है मेरे पास कस्टमर्स की। तो मेरा काम प्रॉपरली पूरा होता था, कोई उसमें कोई तो डाउट मतलब नहीं। ये कह सकते हैं कि 2 कारण हो सकते हैं। एक तो भाई पूरी इंडस्ट्री डाउन जा रही है तो वो उसमें एक निकाला जाता है एम्प्लॉयी को। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई कोई एम्प्लॉयी है, वो मान लो आप काम करते हैं, तो वो बदतमीजी करता है, झगड़ा हो जाता है मालिक के साथ, जो भी होता है, तभी कोई ऐसी चीजें फेस करते हैं। सर इस चीज का मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये इस तरह का जो डिसीजन लिया है, जो एम्प्लॉयज को इलीगल तौर से निकाला है, वो इस तरह से निकाला है कि उनको मेरी कंपनी को क्या, और भी जो कंपनी है उन्होंने भी यही काम की है कि उनको ये था कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, तो इनको घर बैठे बैठे तनख्वाह क्यों दे। इन्होंने तब तक इन्होंने इसलिए निकाल दिया कि भाई जब तक लॉकडाउन जब खुलेगा तो खुलेगा, तब रख लेंगे, नहीं तो लॉकडाउन में तनख्वाह का क्या मतलब होता है। उसके बाद में भी जैसे आपका बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद में भी आपने बहुत सी जगह नौकरी ढूंढनी चाहिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो आपने नौकरी ढूंढनी चाहिए, आपने ड्राइवर के लिए जॉब ढूंढा, आपने आप बता रहे थे कि आपने 4-5 जॉब चेंज किए हैं। नहीं मैंने कोशिश तो देखो करी है, मैंने इसी लाइन में करी है, मगर मेरे को इन्होंने, मेरी कंपनी वालों ने, जो बॉस है उन्होंने बदनाम कर दिया मेरे को, ये केस कर देता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात आप ये बताओ कि चलो ये तो एक देखो इस वजह से जो मेरी पोस्ट थी, मेरे को वो जो ओहदा था, मेरे को एक तो जॉब भी नहीं मिली और वो पोस्ट भी नहीं मिली। ये है कि सब जगह मेरा नाम खराब कर दिया कि ये भैया कंपनियों पे केस कर देता है। अब ये बताओ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जैसे मान लो आपने किसी की गाड़ी चला, वो आपको एक डेली वेज के हिसाब से पेमेंट करते हैं। ऐसे तो नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना कि भाई आपने किसी के लिए काम किया, वो आपको गाड़ी चलाने के लिए 500-700 रुपए देगा, या 15,000 16,000 जो भी पेमेंट होती है, 20,000 जो भी स्टैंडर्ड मेरिट के हिसाब से देते हैं। इसमें क्या महसूस होता है कि वो भी ऐसी मनमानी करते हैं क्या कि भाई वहां पे भी शोषण होता है क्या, कि वो कहेंगे जी 7 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, फिर 11 से 11, फिर मन चाहे जब निकाल देते हैं। ये उस इसमें क्या सिनारियो बनता है, जो नॉर्मल हमारे जो श्रोता है, जो ड्राइवर्स हैं या कोई मजदूर है, कुछ कहीं भी ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, चलो आप तो एक कंपनी में काम कर रहे थे, अब इस फील्ड में कैसे कैसे क्या होता है? सर करंटली आई एम ए जॉबलेस, ठीक है, हम्म, मेरी कोई जॉब नहीं है। हम्म, मगर कुछ मेरे ड्राइवर जानकार है, मैं उनका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो भी मालिक होते हैं ड्राइवरों के, वो अच्छे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, खाना वाना भी दे देते हैं पोलाइटली। देखो ड्राइवर एक ऐसा बंदा होता है जो आपको हर जगह पे आपको आपका ध्यान रखता है, गाड़ी में आपको लेके जाता है, आपका वो कहेगा मेरे को कुछ हो जाए मगर मेरे मालिक को कुछ ना हो, उनकी पूरी सेफ्टी रखता है। तो मालिक भी इस चीज की कदर करते हैं। नॉलेज है जो मेरे को ड्राइवरों ने मेरे को बताया है, जो बॉस होते हैं ड्राइवर के, तो वो अच्छे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये चीज मुझे पता है। बाकी मैं तो खैर अभी तक जॉबलेस हूँ, मैं तो कोई अभी जॉब नहीं है मेरी तो। क्वेश्चन ये है कि आप जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मान लो कोई भी सेक्टर है, वहां पे भी शोषण होता है, और जब मन में आए जब निकाल देते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये है कि आप जब जहाँ भी काम करें, एक रिटर्न में सारा का सारा एक कंडीशन हो, सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हो, और उसी के हिसाब से अपने जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप फॉलो करो। और एक नोटिस पीरियड को भी काफी काफी सुपरवाइजर रखना चाहिए कि 1 महीने का नोटिस एक एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय वो देगा ही देगा, जिससे कोई भी पार्टी अफेक्टेड ना हो। मैं सभी भाइयों को, सबको मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा कुछ होता है, कोई इलीगल तौर से आपको निकालता है कंपनी से या कोई भी अपने, तो अपने प्रूफ पक्के रखिए। आप प्रूफ रखिए कि आपके पास आप वहां के एम्प्लॉय हो। कुछ भी, जैसे कि आपको बैंक में सैलरी आ रही है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आपके बॉस के, जो भी है, अपने प्रूफ पक्के रखो। और जैसे हमारे भाई साहब है राहुल भारद्वाज जी, या कोई भी आपके कोई एडवोकेट साहब है, उनकी हेल्प लीजिए और लीगल तौर से उन पे एक्शन लीजिए। कोई इलीगल तौर से कुछ मत करना, लीगल तौर से आप एक्शन लीजिए, एडवाइस लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, आगे का प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, वो हमारे वकील साहब आपको बताएंगे। नहीं, मैं देखो सही कह रहे हो आप। और दूसरी बात इससे क्या होता है कि दूसरी भी उन्होंने चुनौती फेस की कि भाई जो अब जब जॉब नहीं रहता है, तो वो इंसान किराया नहीं दे पाता है, तो वहां पे भी फिर क्या बहुत क्या कुछ क्या क्या बहुत कुछ समस्याएं फेस बहुत कुछ करता है। देखिए, बहुत कुछ देखिए। उस समस्या को हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में। और जो हम अभी आज डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कोई सुपर फ्लुअस बात नहीं है कि भाई ग्राउंड पे क्या है,
बार क्या है, और इसमें आप लेबर कोड में जा सकते हैं और आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई आप वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। और अगर वर्कमैन की डेफिनेशन नहीं आते हैं, मान लो कि डेजिग्नेशन है वो मैनेजर की है या ऊपर की है, तो आप एक रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद रत्न प्रसाद जी, हम आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे थैंक यू जहाँ पे सर, हम थैंक यू। डिस्कशन करेंगे कि अब आगे की जो चुनौतियां होती है जब जॉब छूट जाता है, क्योंकि आप उससे प्रभावित हुए हो, उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।